नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से संकट मोचन सिंपल स्टडी चैनल में। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 4 के कोर 8 पेपर के फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉफमैन, दूसरा ऑप्शन है क्विंसी राइट, तीसरा है जोसेफ फ्रैंकल और चौथा है महेंद्र कुमार। तो इसका सही आंसर जोसेफ फ्रैंकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है, यानी कि राजनीतिक यथार्थवाद का पिता किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है राइनहोल्ड नेबूहर, तो ये सही आंसर है। उसके बाद जो ऑप्शन है एच.जे. मॉर्गनथाउ, उसके बाद की ऑप्शन है जे.एफ. केनन और चौथी ऑप्शन है के.डब्ल्यू. थॉम्पसन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, दूसरा ऑप्शन है मैकियावेली, तीसरा ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल और चौथा ऑप्शन है एच.जे. मॉर्गनथाउ। तो इसका सही आंसर एच.जे. मॉर्गनथाउ है। नेक्स्ट है, मॉर्गनथाउ के विचार में राष्ट्रीय हित का मूल तत्व क्या है। तो पहला ऑप्शन है राज्य का अस्तित्व बनाए रखना, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हित से तालमेल, चौथा है विश्व शांति और सुरक्षा का रखरखाव और चौथा है व्यापारिक हितों का बढ़ावा। तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य का अस्तित्व बनाए रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हंस जे मॉर्गनथाउ, हॉफमैन, जोसेफ फ्रैंकल, जे.एन. रोजेनाउ। तो इसका सही आंसर है जोसेफ फ्रैंकल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है महासभा, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, चौथा है सचिवालय। तो इसका सही आंसर है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितांत का अर्थ है। पहला ऑप्शन है महान शक्तियों के बीच सहयोग, दूसरा है तनाव की समाप्ति, तीसरा है तनाव का शैथिल्य और चौथा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोवियत नेता ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कारगर कदम उठाए। तो पहला ऑप्शन है स्टेलिन, दूसरा है मिखाइल गोर्बाचोव, तीसरा है लियोनिद ब्रेजनेव और चौथा है यूरी आंद्रोपोव। तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है जेनेवा, तीसरा है हेग और चौथा है पेरिस। तो इसका सही आंसर हेग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो इसका सही आंसर 6 होगा। इसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो इसमें 4 क्वेश्चन दिया है जिसमें से सिर्फ 2 को ही लिखा जाता है जो 5 मार्क्स का है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित का मूल तत्व के बारे लिखना है। उसके बाद जो दूसरा है द्वितांत, यानी द्वितांत क्या है इसके बारे में लिखना है। और तीसरा है राष्ट्रीय शक्ति, यानी राष्ट्रीय शक्ति किसे कहते हैं इसकी विशेषता महत्व को भी बताना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है शक्ति संतुलन की परिभाषा, यानी कि शक्ति संतुलन की जो परिभाषा है उसके बारे में बताना है। तो इन चारों में से सिर्फ 2 को ही लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो 2 से लेकर 8 तक पूछा गया है, जिसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही उत्तर देना होता है जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताइए एवं इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और उसकी जो विषय वस्तु है उसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है तो उसकी आलोचनात्मक पहलुओं को लिखना है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित का अर्थ एवं उसके निहितार्थों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय हित का अर्थ यानी राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है उसको बताना है और उसके निहितार्थों का वर्णन करना है। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, किसी राज्य को शक्तिशाली बनाने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शक्ति के बारे में बताना है और किसी राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए उसके जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको लिखना है। उसके बाद जो 6वां क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। शक्ति संतुलन को बनाए रखने हेतु तो उसकी विभिन्न विधियों का वर्णन करें, यानी शक्ति संतुलन के बारे लिखना है और उसको बनाए रखने के लिए जो विभिन्न विधियां हैं उसको भी लिखना है। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण का अर्थ और प्रकृति का वर्णन करें एवं
निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और आधारभूत जो सिद्धांत उसके बारे में लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रखते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास भी करें।